क्लास 9 मैथमेटिक्स श्री बालाजी पब्लिकेशंस अध्याय 5 बहुपद तथा उनके गुणनखंड। इसमें आज हम अभ्यास प्रश्न 5.1 पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो पहले हम बहुपद के लिए कंडीशन समझ लेते हैं। बहुपद जिसे अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यानी कि शर्त। तो इसके लिए मेन शर्त है व्यंजक की घात यानी कि जो पावर होती है, व्यंजक की घात पावर, वह पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं, वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि व्यंजक की घात वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि नेचुरल नंबर्स, उनमें जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तब भी सभी जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 ... एटसेट्रा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि बहुपद के लिए, पॉलिनोमियल के लिए जो व्यंजक की पावर होगी वह पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होगी, तभी वह जो है बहुपद या पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा वह जो बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम चेक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो हमें बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे x² + 3x + 5 ये बहुपद है, चूँकि यहाँ पे पूर्ण संख्या है पावर में। यहाँ x² + 6 इसकी भी जो पावर है वह जो है पूर्ण संख्या है, 2 है, 1 है। और यहाँ जो c है, अब c में देखिए हम चेक करते हैं। c में क्वेश्चन 1 पार्ट इसका c है, √x + के 5x। तो इसे हम लिख सकते हैं पावर में x की पावर 1/2 और प्लस में यहाँ 5x की पावर 1 है। तो यहाँ पर जो घात है वो 1/2 है, यहाँ पे 1 है। 1 तो पूर्ण संख्या है, बट 1/2 जो है यह पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं है। इसलिए जो c है √x + 5x यह जो है बहुपद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। और यहाँ डी ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें x + 5 है, x की पावर 1 है, पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद है। केवल ये c जो है बहुपद नहीं है। तो c पर हमने टिक लगा दिया है। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यहाँ भी पूछा गया है कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर 5 प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे b है। तो पहले इसमें देखिए 5 है और 1 है, तो ये बहुपद है b। इसमें 7 है, तो 7 को हम लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में यहाँ पे कौन सा पार्ट है, b है। पहले इसको हम समझ लेते हैं।
बी में कहा है 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 7x⁻0। चूँकि यहाँ पे x⁻0 का मान 1 होता है, इसलिए जब यहाँ पे हम करेंगे 7 × 1 तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की जो पावर है क्या है, वो 0 है, जो कि एक होल नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 7 जो है बहुपद है। यहाँ पे a भी बहुपद हो गया और पार्ट b भी बहुपद हो गया। अब c की बात करते हैं। x² + 5x + 3 बटे में 3x + 5। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, ये जो पार्ट c है इसमें है x² प्लस का 5x प्लस का 3 बटे में है 3x प्लस का 5। तो जब इसे हम उठा के ऊपर ले आते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम x² प्लस का 5x प्लस का 3 और गुणा में हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर -1। तो ये तो बहुपद है, बट ये जो है इसमें जो पावर यहाँ -1 आ गई है, यह पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, यह इंटीगर है। इसलिए जो है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हम लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। हम आपको रीज़न भी साथ साथ बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पे डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डी में कहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बात गलत है। इनमें से एक सी जो है यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इस पे टिक करते हैं। अब यहाँ पे ये कहा है कि निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है। एक पदी का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक टर्म हो, ठीक है, एक पद हो। तो x² प्लस 5x में 2 पद हैं, 5x इसमें 1 पद है, x प्लस 5 में 3 पद है। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी 5x इसमें 1 पद है, यही हमारा जो है सही उत्तर है। इसी प्रकार चौथा है, निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है। इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि एक पदी बहुपद कौन है। तो यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 5 यह जो है 3 पदी बहुपद है। x² प्लस 5x ये 2 पदी बहुपद है। और c 4x की पावर 5 यह जो है 1 पदी बहुपद है, जो हमसे पूछा गया है। d इनमें से कोई नहीं। तो ये जो c है 4x की पावर 5 यह 1 पदी बहुपद है, ये इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन द्विपदी बहुपद है। ऐसा व्यंजक यानी एक्सप्रेशन जिसमें कि 2 पद हों। तो यहाँ पे x² प्लस 5 इसमें जो है 2 पद हैं, x² प्लस 5x इसमें भी 2 पद हैं, यानी द्विपदी बहुपद पॉलिनोमियल है। और x² प्लस x³ प्लस x ये भी जो है द्विपदी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सभी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि ये जो है ये तीनों ही जो है द्विपदी बहुपद है। ठीक है, तो इसका आंसर ये डी वाला है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन त्रिपद बहुपद है। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 पद हों और वह पॉलिनोमियल हो। तो x³ प्लस 3x² इसमें तो 2 पद है, ये तो हो नहीं सकता है। x² प्लस x प्लस 5 इसमें 3 पद हैं, तो यही हमारा बी वाला जो ऑप्शन है यही सही लग रहा है। आगे चेक करते हैं सी में, x³ प्लस 7x इसमें 2 पद हैं, ये नहीं हो सकता है। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसके पहले ये बी जो है यहाँ पे है, तो ये डी भी गलत है। तो x² प्लस x प्लस 5 इसमें 3 पद हैं और यह बहुपद है, यही इसका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7वां, बहुपद 2x³ प्लस में 6 प्लस x² माइनस x की पावर 5 प्लस 6x का आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि उसमें संख्याएं जो हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और डॉट 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 लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। जब बढ़ता हुआ क्रम होता है तो वो होता है आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे चूंकि पावर्स की बात है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लास्ट में होगी, छोटी पावर पहले होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। अब इसे हम आरोही क्रम में बना रहे हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 2x³ प्लस में 6 प्लस में x²
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 और प्लस में 6x। तो सबसे पहले जब आरोही क्रम हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को अंग्रेजी में जो है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया है कि 6 को हम लिख सकते हैं 6 बराबर 6 गुना x की पावर 0 या 6x की पावर 0। तो इसका मतलब 1 होता है, 6 कम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 6, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ये प्लस का 6x, फिर प्लस में चूँकि पावर 0 थी, पावर 1 आ गई, पावर 2 आएगी, प्लस का x स्क्वायर, फिर ये 2x क्यूब, प्लस का 2x क्यूब, फिर है माइनस x की पावर 5। तो ये है इसका आरोही क्रम। अब चेक करते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन ए 6 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस x की पावर 5, ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद x क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम। जैसे कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वो पहले होगी और लास्ट में जो है सबसे छोटी पावर हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि घटता हुआ क्रम, घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2। तो इसे हमें अवरोही क्रम में करना है, तो हम लिख सकते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी पावर तो x का क्यूब हो जाएगा, इसके बाद इससे छोटी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस x, इसकी पावर 1 है, और लास्ट में यहाँ पे कोई x नहीं, यानी x की पावर 0 है, माइनस 2√2। तो ये इसका अवरोही क्रम है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 2 करने में 2, यही ऑप्शन ए जो है इसका सही क्रम है, अवरोही क्रम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो वह कहलाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसका गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट वह 0 हो, वह 0 हो, तो कैसा बहुपद कहलाता है, वह शून्य बहुपद कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। वह कैसा बहुपद कहलाता है, वह शून्य बहुपद कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 10, एक बहुपद में जांचिए क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब बहुपद के लिए कंडीशन, बहुपद के लिए कंडीशन क्या है कि व्यंजक की घात यानी कि पावर वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसमें नेचुरल नंबर और 0 को केवल शामिल करते हैं तब होल नंबर बनता है। इसमें नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं वे नहीं है। नेगेटिव वाली संख्याएं जो होती हैं वे इंटीजर्स होती हैं और हमें केवल लेना है होल नंबर। तो यहाँ पे यह बात क्लियर हो गई है कि एक बहुपद में जांचिए क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है। तो हाँ, यह बात सत्य है कि एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आंसर आप लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है उस बहुपद का नाम बताइए। उस बहुपद का नाम बताइए। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं
वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 2 3 4 √2 और 3 5 √5 2 √2 आदि। तो ये सभी एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे एटसेट्रा। तो ये सभी जो हैं वास्तविक संख्या होती हैं जिनका वजूद होता है, जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है उस बहुपद का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें वेरिएबल नहीं दिखता है, जिसमें वेरिएबल यानी कि जो चर राशि है यक्स यानी कि वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता, बट वो शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? x की पावर 0 के रूप में। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब 7 ले लिया जाए एग्जाम्पल में, भाई 7 हमने ले लिया जो, ठीक है, तो ये जो हमारा कैसा बहुपद है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है? अचर, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो हमारा अचर पद है। कैसा पद है? अचर पद, बट वो है इसके अंदर शामिल। वो कैसे होता है? देखिए 7x की पावर 0 के रूप में होता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1। समझ में आया? तो 1 के स्थान पर जब इसे पुट करेंगे तो x की पावर 0 यहाँ पे x आ जाएगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो केवल यहाँ पे 7 दिख रहा है। ठीक है, नॉन वेरिएबल जिसे बोलते हैं, यानी अचर पद केवल हमें ये दिख रहा है। ठीक है, कांस्टेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अचर पद, ये हमारा क्या है? अचर पद है। और इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह भी रहा है कि एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है उस बहुपद का नाम बताइए। तो ये 7 जो है वास्तविक संख्या है, तो ये हमारा अचर बहुपद है। इसी प्रकार से 2√2 जो है यह भी हमारा अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ से आता है प्रश्न नंबर हमारा 12। निम्न व्यंजकों में से कौन बहुपद है? ये हमें बता देना है कि इनमें से बहुपद कौन है। तो बहुपद के लिए हमने आपको पहले बता दिया है इसकी कंडीशन की, जो एक्सप्रेशन होगा, जो व्यंजक होगा, उसकी जो पावर है वह होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 आगे जो संख्या बढ़ती है, ये सब संख्या यदि होती हैं तो वह जो है पॉलिनोमियल की बहुपद है। तो यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वह जो है होल नंबर होनी चाहिए। तो 2x² + 5x + 6। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये 12वां है, 12वें का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन 12, और यहाँ पार्ट 1 इसमें है 2x² + 5x + 6। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो x की जो पावर है वह 2 है और 1 है, ये होल नंबर है। इसलिए जो ये पहला पार्ट है ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुपद है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में इसमें है x² + का 6x। यहाँ पे जो x की जो पावर है वह 2 है और 1 है। ठीक है, तो यह भी जो है चूँकि होल नंबर है तो बहुपद है। केवल यही आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार यहाँ पे आया है तीसरा इसमें है √2x² प्लस में √3x। तो यहाँ पे ये जो अंडर है यह केवल 2 के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। यहाँ अंडर जो है 3 के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। तो हम कह सकते हैं x की पावर 2 और 1 है, तो यह भी बहुपद है। हमें केवल x यानी कि चर से मतलब है, वेरिएबल से। ठीक है, बहुपद है, होल नंबर है। इसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में है 2x + 1/x²। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन बदल गई है। इसे जब लिखेंगे 2x प्लस में 1 गुणा, ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो घात है वह यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है? -2। ये है जो ये -2 है, यह होल नंबर नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि जो -2 है वह इंटीजर है। ठीक है,
पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस का 6। तो यहाँ पे जो पांचवा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x और ये प्लस का 6। तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट 2 है, जो यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 में यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2x जो है ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी बढ़ाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये पूरे के ऊपर जो है अंडर रूट 2x है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस में अंडर रूट 2। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे इंटू में अंडर रूट x प्लस में 6 आएगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे जब x की पावर बनाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा प्लस में 6। तो यहाँ पे x की जो है घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 1/2 और 1/2 जो है वह वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, और जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। बट यह जो है होल नंबर नहीं है, यह होल नंबर नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6 यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये जो है 12वां प्रश्न क्लियर हुआ है। अब 13वें प्रश्न में हम बात करते हैं। निम्न व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी ज्ञात कीजिए। केवल हमें एक पद, दो पद, त्रिपद बता देना है। तो जिस व्यंजक में केवल एक टर्म होता है, एक पद होता है, वैसे हम एक पदी कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन में दो पद होते हैं, दो टर्म, उसे हम द्विपदी कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन या व्यंजक में तीन पद होते हैं या तीन टर्म होते हैं, उसे हम त्रिपदी कहते हैं। तो यहाँ हम यही आपको बता देंगे। ठीक है। पार्ट 1 6x स्क्वायर प्लस 5, इसे आप लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो ये हमारा जो है द्विपदी है। ये कैसा है, द्विपदी। पहला द्विपदी लिख लेंगे। दूसरा यहाँ पे 6x है जिसमें एक ही पद है, तो ये हमारा कैसा है, एक पदी। यहाँ तीसरे में x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद। प्लस माइनस जो है वो पदों को अलग अलग करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। तो एक पद, दो पद, तीन पद, ये कैसा हमारा जो व्यंजक है, ये व्यंजक हमारा त्रिपदी है। इसी प्रकार चौथा x³ प्लस में 6 स्क्वायर प्लस में 5x, ये हमारा त्रिपदी व्यंजक है। इसी प्रकार पांचवा x स्क्वायर प्लस 1, इसमें दो यहाँ पे पद हैं, दो टर्म हैं, इसलिए यह हमारा द्विपदी व्यंजक है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 14, जो इसका अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। इसमें है 14 नंबर प्रश्न है, निम्न बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए। तो यहाँ पे ये हमें बहुपद बताना नहीं बताना है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि ये सभी जो है पॉलिनोमियल हैं, बहुपद हैं, केवल हमको उनके मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और इसे जो है विज्ञान की भाषा में सार्थक अंक भी कभी कभी कहा गया है, क्लास 9th साइंस में। ठीक है। पुरानी बुक में हुआ करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपको क्लास 8 में भी मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 7th में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। मानक रूप, मानक रूप क्या होता है कि ये जो व्यंजक यानी बहुपद में दिया हुआ कि तो इसे हम आरोही क्रम में लिख दें, कि तो इसे हम आरोही क्रम में लिख दें। दोनों में से किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, तो वह हमारा मानक रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 है, यहाँ पे x की पावर 6 माइनस में 3x की पावर 4 प्लस में अंडर रूट 2x प्लस में 5x स्क्वायर और माइनस में 2x की पावर 5 और प्लस में यहाँ पे 4। तो इसका हम लोग मानक रूप लिख रहे हैं। इसका हम यहाँ केवल लिख देंगे मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसे लिख देते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में हम लिखेंगे। सबसे बड़ी घात को पहले, तो बड़ी घात कितनी है, 6 है, x की पावर 6, फिर है ये 5
माइनस 2x की प्लस माइनस साथ जाएगा जो है, इस बात को ध्यान रखें। फिर ये आएगा माइनस 3x की पावर 4, पावर 3 तो कहीं नहीं है, 2 है, तो प्लस में 5x की पावर 2। फिर यहाँ पे है पावर 1 प्लस में √2x। फिर यहाँ पे लास्ट में है अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4। तो ये हमारा हो गया मानक रूप। ऐसे में इसी प्रकार यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। पार्ट 2 इसका है, क्वेश्चन 14 का। x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस में √2 इंटू x प्लस में 4/3 x² माइनस 2x की पावर 6 प्लस का 4। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, मानक रूप हम लिख देंगे। मानक रूप तो एक तो हमने आपको बताया अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग क्रम में, दूसरा हम आपको बता रहे हैं आरोही क्रम में। ठीक है, दोनों क्रम में आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म यानी कि 4। इसके बाद हम लिखेंगे पावर 1, तो ये है प्लस √2 इंटू x। फिर यहाँ पे पावर 2 रहेगा, ये 4/3 x²। ठीक है, फिर पावर यहाँ पे 3 देखते हैं कहीं है कि नहीं है, 3 पावर नहीं है। 4 देखते हैं, 4 भी नहीं है, डायरेक्ट पावर 5। तो प्लस चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो ये 3x की पावर 5। फिर देखते हैं पावर 6 माइनस 2x की पावर 6 और लास्ट में है पावर 7 प्लस x की पावर 7। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम और इसे हम मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसी आप स्टैंडर्ड रूप में बना कर देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।